तो बलात्कार का अपराध और बलात्कार का अपराध क्या है? तो सवाल ये है, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से समय-समय पर घटना घटी और उस कानून में संशोधन किए गए। इसके बावजूद जो है हम किसी मुकम्मल कानून की तरफ नहीं बढ़ सके हैं, जो कि महिलाओं के साथ होने वाले इस अत्याचार से उनको मुक्ति दिला सके। अब ये बलात्कार का अपराध क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता जो है 375 बलात्कार को परिभाषित करती है। अब इसमें क्या होता है कि इस परिभाषा के अनुसार बलात्कार तब घटित होता है जब एक पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है। ऐसा संभोग जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो अथवा बिना उसकी सहमति के हो। उसकी सहमति से जब उसकी इस प्रकार की सहमति उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु का भय, गंभीर चोट मारने का भय दिखाकर ली गई हो, और उसकी सहमति जब पुरुष उसे धोखे में रखकर उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह पुरुष उस स्त्री का वैधिक पति है, या उसकी सहमति से जो उसके मानसिक पागलपन की वजह से हो अथवा नशे की हालत में हो, या जब वह अपनी सहमति से उत्पन्न होने वाले परिणामों को समझने में असमर्थ हो। सहमति या बिना सहमति के संभोग जब स्त्री 18 वर्ष से कम की अवस्था में हो, जब वह सहमति की संसूचना देने के योग्य न हो, तो ये सब जो बिंदु हैं ये बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संभोग का अभिप्राय क्या है। इसको भी जरा सा समझने की ज़रूरत है कि भारतीय दंड संहिता 375 के अनुसार बलात्कार में छेदन करना आवश्यक होता है। यानी बलात्कार के अपराध में छेदन करना आवश्यक होता है, चाहे वह थोड़ा सा क्यों न हो। छेदन की मात्रा कितनी है इसका कोई महत्व नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं कि योनि विदीर्ण हुई हो या वीर्यपात होना चाहिए। बिना थोड़ा सा छेदन किए बलात्कार नहीं हो सकता। हाँ, इस प्रकार का जो कृत्य है उसे बलात्कार करने का एक प्रयास मानकर दंड दिया जाना चाहिए। परंतु दंड विधि जो अभी जो है कानून 2013 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत दी गई बलात्कार की परिभाषा में बदलाव लाया गया है। अब नए कानून के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, तो या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में कोई ऐसी वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि वह इस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में अपना मुंह लगाता है, उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो यह कहा जाएगा कि उसके साथ बलात्संग किया गया है, बलात्कार किया गया है। अब ये जो है महत्वपूर्ण है कि बलात्कार का पुराना कानून क्या था और अब नया कानून
क्या है? तो बलात्कार का अपराध और बलात्कार का अपराध क्या है? तो सवाल ये है, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से समय समय पर घटना घटी और उस कानून में संशोधन किए गए। इसके बावजूद जो है हम किसी मुकम्मल जो है कानून की तरफ नहीं बढ़ सके हैं जो कि महिलाओं के साथ होने वाले इस अत्याचार से उनको मुक्ति दिला सके। अब ये बलात्कार का अपराध क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता जो है 375 बलात्कार को परिभाषित करती है। अब इसमें क्या होता है कि इस परिभाषा के अनुसार बलात्कार तब घटित होता है जब एक पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है। ऐसा संभोग जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो अथवा बिना उसकी सहमति के हो। उसकी सहमति से जब उसकी इस प्रकार की सहमति उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु का भय, गंभीर चोट मारने का भय दिखाकर ली गई हो, और उसकी सहमति जब पुरुष उसे धोखे में रखकर उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह पुरुष उस स्त्री का वैधिक पति है, या उसकी सहमति से जो उसके मानसिक पागलपन की वजह से हो अथवा नशे की हालत में हो, या जब वह अपनी सहमति से उत्पन्न होने वाले परिणामों को समझने में असमर्थ हो। सहमति या बिना सहमति के संभोग जब स्त्री 18 वर्ष से कम की अवस्था में हो, जब वह सहमति की संसूचना देने के योग्य न हो। तो ये सब जो बिंदु हैं ये बलात्कार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संभोग का अभिप्राय क्या है। इसको भी जरा सा समझने की जरूरत है कि भारतीय दंड संहिता 375 के अनुसार बलात्कार में छेदन करना आवश्यक होता है। यानी बलात्कार के अपराध में छेदन करना आवश्यक होता है, चाहे वह थोड़ा सा क्यों न हो। छेदन की मात्रा कितनी है इसका कोई महत्व नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं कि योनि विदीर्ण हुई हो या वीर्यपात होना चाहिए। बिना थोड़ा सा छेदन किए बलात्कार नहीं हो सकता। हाँ, इस प्रकार का जो कृत्य है उसे बलात्कार करने का एक प्रयास मानकर दंड दिया जाना चाहिए। परंतु दंड विधि जो अभी जो है कानून 2013 भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत दी गई बलात्कार की परिभाषा में बदलाव लाया गया है। अब नए कानून के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है तो या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में कोई ऐसी वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, या उससे ऐसा अपने या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, या किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि वह इस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कराता है, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में अपना मुंह लगाता है, उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो यह कहा जाएगा कि उसके साथ बलात्संग किया गया है, बलात्कार किया गया है। अब ये जो है महत्वपूर्ण है कि बलात्कार का पुराना कानून क्या था
और अब नया कानून क्या है।